बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो शुरू में मेरे वीडियो के हाइलाइट्स हैं। तो आज जो है वो मेरी वीडियो में 3 रेसिपीज़ हैं, तीनों बहुत ही शॉर्ट रेसिपीज़ हैं और होपफुली आपको पसंद आएंगी। मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलें तो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपीज़। सबसे पहले जो है मैं बेसन की खंडलियाँ बना रही हूँ, यानी एक बेसन का जो है उससे बनता है सालन। हो सकता है लोग अपने घरों में तो प्रॉब्लली बनाते ही होंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने किया क्या है कि 1.5 कप मैंने बेसन लिया है, उसमें हरा पुदीना और हरी मिर्चें बारीक काट के डाली हैं और एक छोटी प्याज भी डाली है। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा, मिर्चें पिसी हुई, नमक हस्बे ज़ायका और गरम मसाला पिसा हुआ डाला है। उसके बाद हम इसमें मैंने एक अंडा और 3 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने ऑयल के डाल के इसको हाथ से मसल लिया है। लेकिन इसके पकौड़े की तरह बैटर नहीं बनेगा, इसका बैटर जो बनेगा वो आटा जैसे गूंथते हैं उस तरीके से बनेगा। अच्छा, मसाला तैयार करने के लिए भी मैंने जो है वो 3 बड़ी अनियन और लहसुन अदरक पेस्ट बना के तो है वो ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लिया है। जो मैंने बेसन का बैटर बनाया है उसके इस तरह सॉसेजेस के शेप में मैं जो है बनाऊंगी और फिर इसको हम बॉईल होते हुए पानी में डाल देंगे। यानी आप इतना बॉईल करेंगे कि ये अपने साइज़ से थोड़ा इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसको खंडलियाँ कहते हैं, बाज़ लोग इसको एले बेले कहते हैं। आप मुझे बताइएगा आप लोगों के घर में अगर ये बनता है तो इसे आप लोग क्या कहते हैं। तो बनाना आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं और बहुत सारे घर में आ गए थे तो ख़राब ना हो इसलिए मैंने जल्दी से उनका जूस बना दिया। मिल्क शेक बनाने से बच्चे ईज़िली जो है इसे पी लेते हैं। तो बस मैं मिल्क शेक बना रही थी उसके लिए बनाना, लेकिन मैंने उसमें दूध और शक्कर डाला है और आइस जो है वो नहीं डाली है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो फिर वो बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। तो जी, मसाला बनाने के लिए जो मैंने अनियन फ्राई करने के लिए डाला था उसका पानी सारा ड्राई करके उसमें फिर मैंने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, चिली पाउडर रेड और गरम मसाला पाउडर ये सारी चीज़ें डाल के उसको मैंने अच्छी तरीके से भूनने के लिए छोड़ दिया। अगर आपका मसाला जलने लगे तो उसमें आप थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हो। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए और उसका ऑयल रिलीज़ हो जाए तो फिर आपको उसमें योगर्ट जो है वो ऐड करनी है अच्छी तरीके से फेंट कर। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप योगर्ट ऐड करें तो स्पून ज़रूर चलाते रहा करें वरना इसमें कडल पड़ जाते हैं, यानी कि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं दही की, फिर वो अच्छी नहीं लगती दिखने में सालन में। तो अच्छी तरीके से सालन इसको भूनना है मसाले को, इसमें कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए लहसुन अदरक या अनियन के कच्चे होने की। तो बस मैं अपने बच्चे को पहले ये सर्व कर रही थी बनाना जूस या बनाना मिल्क शेक। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने इसके ऊपर जो है वो बिस्किट्स रख दिए थे। अच्छा जी, तो कम बैक टू आवर सालन रेसिपी। तो इसमें जो है वो अच्छी तरीके से देखें मसाला भुन गया है, ऐसा कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और ऑयल भी देखें अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें इतना पानी रखेंगे तो कि जो हमने खंडलियाँ बनाई हैं उसको हम कटिंग करके इसमें ऐड कर दें और इस तरीके से नाइफ़ की मदद से इसकी हम स्लाइसेस कर लेंगे। कटने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप सॉसेजेस काट रहे हैं। इस तरीके से इसकी कटिंग करके अब हम जो बॉईल होता हुआ वाटर है उसमें इसको ऐड कर देंगे और फिर इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 10-15 मिनट दोबारा पकाएंगे ताकि सालन के साथ ही अच्छे से पक जाएं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें सालन हमारा तैयार हो गया है। तो बस जी, इसके बाद जो है हम लोग शाम के मेरे क्लिप्स हैं, शाम का टाइम हो गया था तो बच्चों को थोड़ा सा मैंने हलवा बना के दिया था, सोचा वो भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। तो हलवे के लिए जो है मैंने सूजी ली है 1 कप से भी बल्कि थोड़ी कम ही थी। हलवा जब भी आप बनाएं तो बेहतर है कि किसी खुले बर्तन में या कढ़ाई वगैरह में बनाएं, इसमें चम्मच चलाने में भी आपको आसानी रहेगी और अच्छी तरीके से जो है वो भुन जाता है। तो सूजी को पहले हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, हल्की आंच रखनी है, आंच आपने चूल्हे की तेज़ नहीं करनी है पूरे प्रोसेस में जब तक पूरा हलवा बनेगा। तो अच्छे तरीके से हलवे को हमें भूनना है और सूजी अपना कलर चेंज कर ले। अब आपकी मर्ज़ी है कि सूजी में जो है वो डार्क कलर भी आप रख सकते हो, ज़्यादा भून लो, अगर कम भूलेंगे तो इतना जो है वो कलर चेंज नहीं होगा और हलवे का कलर भी थोड़ा लाइट कलर रहेगा। तो अब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, ऑयल जो है मैंने वो भी थोड़ा कम ही ऐड किया, थोड़ा और ज़्यादा ऑयल भी आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से भूना है। भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे
और इसमें मैंने 3 से 4 जो है वो काजीमन जो होते हैं वो भी ऐड किए हैं, यानी सब्ज़ इलायची जो होती है छोटी वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको दोबारा अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड किए। बादाम पिस्ते मैंने रफली जो है वो चॉप भी नहीं करें, बस डायरेक्ट जो है इमाम दस्ते से जो कूटने वाला होता है ना, उससे मैंने कूट लिए हैं। बस कूट के सबसे एंड में हम टॉपिंग के लिए ऐड करेंगे। अब देखें हमारी सूजी बहुत अच्छे से भुन गई है। हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना जो है वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। जब पानी ऐड करेंगे तो आराम से जो है हम पानी के साथ इसको पकाएंगे। आँच हमें स्टिल जो है वो हल्की ही रखनी है। इस तरीके से हम इसको पकाएंगे। और अब देखिए पानी भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा सूजी में। जब अच्छी तरीके से सूजी में जो है वो पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा ये हलवा, मतलब ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसको चलाते रहना चम्मच से। और सबसे एंड में हम इसमें शामिल करेंगे शक्कर, यानी कि शुगर। वो हम इसमें ऐड करके इसको आराम से पकाएंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि शुगर मेल्ट नहीं होगी, शुगर मिक्स नहीं होगी, शुगर पहले से ऐड कर दो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जब अच्छी तरीके से हलवा जो हमारा भुन जाएगा, घी सेपरेट हो जाएगा, दैन हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और शुगर ऐड करके फिर इसको पकाएं, आराम से बनाएंगे। 2 या 3 मिनट चाहें तो आप ढककर भी इसको भून सकते हैं, बना सकते हैं। शुगर आराम से इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो बस प्रोसेस पूरा दिखाने का मकसद यही होता है कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो रेसिपी समझ में आए, क्योंकि जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग में जो है हम टाइमिंग का तो वो ख्याल ही नहीं रखते हैं कि हमें इसको बनने में टाइम कितना लगेगा। तो हलवे बनाने के लिए वैसे ही बहुत ही सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, ताकि हलवे को भूनना बहुत पड़ता है, अच्छा तरीके से बनाना पड़ता है। तो बस जी अब शुगर डाल के हमने इसको पकाया है और हमारा हलवा अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसमें शुगर मेल्ट होगी और ये रेडी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप अपने घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करा करें। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ तो मीठा अक्सर बनता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो ये थी मेरी आज की तीनों रेसिपीज़। होपफुली आपको पसंद आई होंगी। तो पसंद आई हैं तो ट्राई भी ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।